रुकिए मैडम, आप अंदर कहाँ जा रही हैं? हट पीछे। पर क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? अरे बोल दिया ना आपसे मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। टाइमिंग क्या है? 10:30 और ऑफिस में आ रहे हो आप 11:30। 1 घंटा लेट हो। पीछे हट पीछे। ओ हेलो, तू शायद भूल गया है क्या मैं इस ऑफिस की एचआर हूँ और तू एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड। तू कौन होता है मुझे अंदर जाने से रोकने वाला? हाँ, ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं, हट यहाँ से। अरे मैडम जी बोल दिया ना आपसे, आप ज्यादा बहस मत करो मेरे से। देखो आप चाहे एचआर हो चाहे मेरे लिए बीमार हो, आप अंदर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू जानता नहीं है ये कौन है? ये चाहे ना तो तुझे तेरी जॉब से निकलवा सकती हैं। समझ में आई? तो चुपचाप हमारी बात मान और ये गेट खोल, हमें अंदर जाने दे। देखिए मैडम, रूल ही होते हैं। 10:30 ऑफिस, 11:30 आ रहे हो आप 1 घंटा लेट हो। पीछे हटो, पीछे हट जाओ, मैं कहता हूँ पीछे हटो। हट पीछे, वहाँ खड़े हो जाओ। चलो। तुझे लगता है ना समझ नहीं आ रहा है, मैं मैम को ही बुला लेती हूँ। रुकिए मैडम, आप कैसे नाराज हो रहे हो आप? और कल आपने मेरे साथ क्या किया था? मेरे साथ क्या किया था? मैं 10 मिनट लेट था। मैडम जी आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। तेरे ऑफिस आने की टाइमिंग 10:30 बजे की है ना, और तू पूरे 10 मिनट लेट है। ये तेरे बाप का ऑफिस है जो लेट आया है? वो मैडम जी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बस निकल गई, थोड़ा सा लेट हो गई। बस निकल गई, बहाने ना कहीं और जाके बनाई हो। और वैसे भी मैंने तेरी पूरे दिन की लीव लगा दी है और तेरी पूरे दिन की सैलरी भी कटेगी। क्या 10 मिनट के ऊपर पूरी सैलरी, पूरे दिन की सैलरी? नहीं मैडम जी ऐसे मत करो, मैं बहुत ज़्यादा गरीब आदमी हूँ। देख, मैं इस कंपनी की एचआर हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी, इसलिए मैंने तेरी लीव लगा दी। तो ठीक है मैडम जी, जब आज की सैलरी काट ही दी है तो मैं घर चला जाता हूँ। 1 सेकेंड, तुझे घर जाने के लिए बोला मैंने? हाँ, चुपचाप ना ऑफिस में रह के सारा काम कर। और वैसे भी आज ना प्यून छुट्टी पे है, जा जाके चाय बना के ला। खड़ा क्या है, अब जा। जी। अरे ये तो मैडम जी इतना शुगर है जो मैं आपको घर नहीं भेज रहा, बाहर खड़ा कर रहा हूँ। बाहर खड़े हो जाओ, पीछे चलो, खड़े पीछे। सुन, अगर मैंने तेरे साथ वो सब किया था ना तो तू ये डिजर्व करता है, समझा? तेरे को ना हमारे आने से पहले आना होता है यहाँ पर, आई समझ? और तू पूरे 10 मिनट लेट था, इसलिए मैंने ये सब किया तेरे साथ। कोई बात नहीं, मैं मैम को बुला लेती हूँ, वो बता देंगी। हेलो मैम, आप एक बार गेट पे आना। ये सिक्योरिटी गार्ड ना हम दोनों के साथ बहुत बदतमीजी कर रहा है। ठीक है, रुको मैं आती हूँ। ओके मैम। आ रही है मैम, तब तुझे बताएंगी। काका, इसे नीचे करिए। बोलो रिद्धि, क्यों बुलाया मुझे बाहर? मेरी मीटिंग चल रही थी अंदर। मैम देखिए ना, पिछले 20 मिनट से हम दोनों के साथ बहस किए जा रहे हैं, ना हमें ऑफिस के अंदर जाने दे रहा है, ऊपर से हम लोगों से जबान लड़ा रहा है। नहीं मैम साहब, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। जैसे आपने क्या रूल तो मैंने बताया था। 10:30 का ऑफिस है, 11:30 हो रहे हैं, मेरे से बहस कर रही है। देखिए मैम, अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं हो रहा तो आपके ऑफिस के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है, आप उसमें चेक कर सकती हैं कि कौन बदतमीजी कर रहा था और कौन नहीं। मुझे सीसीटीवी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। मैम अगर आप सब जानती हैं तो ऐसे लोगों को आपने नौकरी पर क्यों रखा हुआ है? बाहर निकालिए ना इसे। देखो, मैं इन्हें तो नौकरी से नहीं निकाल सकती, पर मैं तुम्हें जरूर निकाल सकती हूँ। मुझे? पर मैम मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है ये तुम मुझसे पूछ रही हो? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। कल तुमने क्या किया था इनके साथ? अरे ये कुल 10 मिनट लेट थे और तुमने इनकी लीव लगा दी, और तो और पूरा दिन इनसे काम भी करवाया जो काम इनका था ही नहीं। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों किया तुमने ऐसा? अरे ये तो सिर्फ अपनी ड्यूटी ही करते हैं ना यहाँ पर, और अपना काम ये पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, और फिर भी तुमने इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया। अरे पता भी है तुम्हें, ये सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। इंसान को कोई इमरजेंसी आ सकती है, कोई काम पड़ सकता है, इसलिए ये लेट हो गए, और तुमने इनसे पूछा नहीं बल्कि इन्हें सजा दे दी। देखो रिद्धि, तुम यहाँ की एचआर हो, मालकिन नहीं, और तुम्हें कोई हक नहीं बनता इनके साथ ये सब करने का। और क्या तुम भूल गई हो, आज तुम खुद 1 घंटा लेट हो और फिर
इनसे तुम जबान लड़ा रही हो? ये उम्र में तुमसे बड़े हैं ना, तुम्हें कोई हक नहीं बनता इनके साथ इस तरह का बर्ताव करने का। माफी मांगो इनसे। जी मैम। काका देखिए, हम दोनों ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, और हो सके तो कल के लिए भी आप मुझे माफ़ कर देना। आपके साथ मैंने बदतमीजी की जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो हो जाती है गलती। आप भी हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रुको, अंदर कहाँ जा रही हो? मैम ऑफिस में। आज तुम्हें ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर जाओ और रेस्ट करो। पर क्यों मैम, हम ऑफिस क्यों नहीं जा सकते? देखो, मैंने तुम्हारी लीव लगा दी है, और लीव का मतलब अपने घर जाओ और आराम करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ वही सब करूंगी जो तुमने इनके साथ किया, तो तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए अपने घर जाओ और कल ही ऑफिस आना। और ईशु, तुम भी, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और काका, रिद्धि की तरफ से मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो आप उसे माफ कर दीजिएगा, आगे से वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगी। और देखिए, आप बेफिक्र होकर अपना काम करिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर फिर भी कोई आपके साथ इस तरह का व्यवहार करे तो आप सीधा आकर मुझे बताएंगे। यस मैडम। अब काम करिए अपना। जी। मटर छिल रही हूँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी, मम्मी। चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से नहीं बोला जा रहा। लो, आ गई तुम्हारी माँ। ये सामान लेके कहाँ जा रही हो मम्मी आप? वो बेटा, तू मुझे स्टेशन छोड़कर आ जा। मम्मी जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? अभी वो ऑफिस से आए हैं, चाय पानी तो पीने दो, उसके बाद छोड़ आएंगे। बेटा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अरे मम्मी, जा कहाँ रही हो आप? अपने घर। अपने घर? कुछ हुआ है क्या? होगा क्या, रोज ही होता है, कौन सी नई बात है? तुम एक मिनट चुप रहोगी? तुमसे कहा किसी ने बीच में बोलने के लिए? अपना काम कर रही हो, चुपचाप अपना काम करो, समझी? अरे, तू बहू के ऊपर गुस्सा क्यों कर रहा है? उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस, मेरा इस घर में अब मन नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। बस तू चाय पानी पी ले और मुझे स्टेशन छोड़कर आ जा। आप कैसी बात कर रहे हो? आपका इस घर में मन नहीं लगता? अरे आप एक बात बताइए, यहाँ पर मैं हूँ, आपकी बहू है, बच्चे हैं, फिर भी आपका मन नहीं लगता? और आप गांव जा रही हो, गांव में जाके कैसे रहोगे अकेले? कौन है वहां पर? तेरे पिताजी की यादें। पिताजी की यादें? मम्मी, ये बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में नहीं। चलो एक बात मान लेते हैं, आप गांव जाके रहने लगी, आपका मन भी लग गया, वहां पे आपकी देख रेख के लिए तो कोई भी नहीं है, ना ही आपसे कोई बातचीत करने के लिए। ना चाहते हुए भी मान के चलो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको कौन ले जाएगा डॉक्टर के पास? आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। अरे यहाँ पर मैं हूँ आपकी देखभाल करने के लिए, आपकी बहू है, आप फिर भी गांव जाना चाहती हो? अरे तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी बाकी की जितनी भी जिंदगी बची है वो जीनी तो है ना, तो मैं वहां रहकर जी लूंगी। मम्मी, आप समझ नहीं रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप वहां पर कैसे रहोगे अकेले? कोई भी नहीं है बातचीत करने के लिए, अकेलापन आपको खाएगा वहां पर। देख बेटा, अपने घर से ज्यादा अकेलापन तो मुझे इस घर में महसूस होता है। यहाँ लोग तो हैं, लेकिन मुझसे बातें करने वाला कोई नहीं है। शादी के बाद का जितना भी वक्त मैंने तेरे पिताजी के साथ गुजारा है, वो सारी यादें मेरी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। तेरा पैदा होना, तेरा चलना,
तुझे तैयार करके स्कूल भेजना, तुझे पाल पोस कर बड़ा करना। और बेटा, तेरे पिताजी के साथ मैंने जितना भी जीवन जिया है वो सारी यादें वहाँ जाकर ताज़ा हो जाती हैं। मुझे ये कभी महसूस ही नहीं होता कि उस घर में कोई नहीं है। चाहे उस घर में कोई ना रहता हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पूरा परिवार वहीं पर है। मुझे वहाँ अकेलापन महसूस नहीं होता। और यहाँ ये घर पराया सा लगता है, अपनापन तो है ही नहीं। और देख, तुझे भी तो काम है ना, तुझे भी अपने काम करने हैं। और बहू पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। घर ही इतना बड़ा है और बच्चे वो स्कूल चले जाते हैं, तो मैं अकेली रह जाती हूँ। और एक बात बता, जब मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया तो क्या मैं अपने आप को नहीं संभाल सकती? अरे मुझे अच्छे से पता है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तू बेचैन हो जाएगा, तेरा यहाँ मन नहीं लगेगा। पर तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। बस तू मुझे ऐसे मत रोक और जाने दे। मम्मी, 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 मत जाइए ना। देखिए, मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हुई है। अगर मेरी पत्नी से कुछ गलती हुई है तो मैं उसकी तरफ से हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप घर मत जाइए प्लीज़। बेटा, तू ऐसे हाथ मत जोड़ मेरे सामने। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तू इस तरह से करे। देख, जाने दे मुझे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरे और बहू के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो और कोई भी मनमुटाव हो। इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तू मुझे जाने दे। तू ऐसे करेगा तो मैं जा नहीं पाऊंगी। मम्मी, मैं मानता हूँ वो मेरी जीवन साथी है और ज़िंदगी भर मुझे उसी के साथ रहना है, लेकिन जीवन साथी के लिए मैं उस माँ को तो नहीं छोड़ सकता जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इस काबिल किया है। आप मेरी बात समझिए। मेरे लिए जितना ज़रूरी वो है उतना ज़रूरी आप भी हो। मेरी पत्नी की अहमियत अलग है, लेकिन माँ की अहमियत अलग है और दोनों मेरे जीवन में ज़रूरी है। तो बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, माँ मुझे छोड़कर मत जाइए। ना तो आपका मेरे बिना मन लगेगा और ना मेरा आपके बिना। बेटा, तू ऐसे मत कर। तू ऐसे करेगा तो मैं जा नहीं पाऊंगी। माँ, देखिए, मैं जानती हूँ कि आपको इस घर में सिर्फ मेरी वजह से अकेलापन महसूस होता है। देखिए, मैंने हमेशा आपको अपनी सास माना है, कभी माँ का दर्जा दिया ही नहीं। और आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी माना है। देखिए माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आप प्लीज़ घर छोड़ के मत जाइए। देखिए, तरुण आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते। मेरे लिए ना सही तो अपने बेटे के लिए घर छोड़ के मत जाइए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं बेटा, तू ऐसा मत कर। देख, मैं भी तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती, पर मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम दोनों के बगैर मेरा वहाँ मन भी नहीं लगेगा। एक माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे खुश रहें, और अगर तुम्हारी खुशी इसी में ही है
कि तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम दोनों के पास ही रहूंगी। मम्मी, मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने पास रखूंगा। दीदी, माँ को लेकर ऊपर चल। और यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनकी कदर कीजिए, क्योंकि माँ बाप का ना बच्चों के सिवा कोई नहीं होता। क्योंकि माँ बाप की अहमियत उन लोगों को पता होती है जिनके माँ बाप नहीं होते। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। एक कमेंट माँ के नाम। जय श्री राम। बुड्ढे, चप्पल ठीक करके दे मेरी। अरे मैडम जी, ये कौन सा तरीका है चप्पल ठीक करवाने का? यही तरीका है चप्पल ठीक कराने का। और हाँ, मैंने चप्पल जमीन पे फेंकी ना, तेरे मुंह पे तो फेंकी नहीं है। चुपचाप साफ करके दे। मैं नहीं करता चप्पल ठीक, कहीं और करवा लेना। ले जाओ। अरे अंकल जी, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। वो क्या है ना, इसकी आदत ऐसे ही है, ये सबसे ऐसे ही बात करती है। प्लीज बुरा मत मानिए, हमें लेट हो रहा है, साफ कर दीजिए ना। चलो मैडम जी, आप कहती है तो कर देता हूँ। थैंक यू। क्या रिद्धि, यहाँ भी शुरू हो गई। अरे यार, इन लोगों से ऐसी बात की जाती है। लीजिए, हो गए 40 रुपए। चले। अरे अरे मैडम जी, पैसे तो देते जाओ। मैडम जी सुनिए, मैडम पैसे तो देते जाओ। बे बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, तेरे को शर्म नहीं आती? बीच सड़क पे एक लड़की को छेड़ रहा है। अरे मैम साहब, मेरे पैसे तो देते जाओ। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ ना मारूं तो और क्या करूं? एक तो तेरे से चप्पल ठीक कराई हमने, और जा, नहीं दे रही मैं तेरे पैसे तो लड़की को छेड़ेगा तू? आपसे तो मूड माना बेकार है। आप कह रही थी मैडम पैसे दिला दो ना। क्यों दिलवाऊं मैं पैसे? तुमने हरकत कैसी की है? तुमने उसे छरेआम छेड़ा है, समझे तुम? और अगर तुम मेरे साथ भी यही करते ना तो मैं अपनी सैंडल उतार के तेरे मुंह पे मारती, समझा? और तू क्या चाहता है, तुझे पैसे मिले? हाँ, देख दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से, चल। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? निकल, नहीं तो बीच सड़क पे पिटता हुआ ना अच्छा नहीं लगेगा। चल शिका, निकल यहाँ से। ये भगवान, ये लड़की बवाल है, इनसे तो मूड माना बेकार है। मेरे पैसे। मैं कम इन मैम? यस, कम इन। हाँ जी मैम, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुम दोनों को बुलाया। मुझे तुम्हें ये कहना था कि कल से तुम दोनों को ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस आराम से अपने घर जाओ और रेस्ट कर। ऑफिस आने की जरूरत नहीं? पर मैम क्यों? हम दोनों से कोई गलती हुई है क्या? अब ये भी तुम मुझसे ही पूछोगी कि तुमने क्या किया है? अरे मैं अच्छे से जानती हूँ कि आज सुबह तुमने उस मोची के साथ क्या किया था। पैसे भी नहीं देकर। भैया, क्या हुआ? वो लड़कियां आपके ऊपर चिल्ला क्यों रही थी? अरे बहन जी क्या बताऊं, ये लड़की है, ये तो बवाल है। चप्पल ठीक करवा ली, एक तो चप्पल ठीक करवाने का तरीका ही नहीं। चप्पल मारी मेरे पास, दूसरा थप्पड़ मारा मेरे, और मैंने पैसे लिए तो नहीं, और मैं टच कर मेरे को थप्पड़ मारा। क्या आपको मारा उन्होंने? पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। अरे किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार करना तो गलत बात है ना। और वो आपको पैसे भी नहीं देके गई और ऊपर से आपको मारा भी। आप चिंता मत करिए भैया, भगवान सब देखते हैं। जो हरकत उन्होंने आपके साथ की है ना, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक कह रही बहन जी आप, भगवान सबको देखता है, लेकिन इनके साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा, आप परेशान मत होइए, 1 मिनट रुकिए। भैया, ये 1000 रुपए हैं, ये आप रख लो। अरे बहन जी, इतने सारे पैसे मेरे को क्यों दे रहे हो आप? वो भैया,
मैं इंसानियत के नाते आपकी मदद कर रही हूँ। अब वो लड़कियां आपको पैसे भी नहीं देके गई, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। आपको भी तो पैसों की जरूरत है। आप चिंता मत करिए, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है, आप कह रही तो रख लेता हूँ बहन जी। वैसे बहन जी एक बात बताऊँ, आप वाकई में भगवान के रूप हो। अरे नहीं नहीं भैया, आप मुझे भगवान का दर्जा मत दीजिए। मैं उनकी बराबरी भला कहाँ कर सकती हूँ। बस ये समझिए कि उन्होंने ही मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। ठीक कह रहे हो बहन जी, सुबह से बौनी भी नहीं हुई। अच्छा कोई बात नहीं, आप बस अपना काम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक बहन जी, भगवान तुम्हारा भला करे। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? एक तो तुमने उसे थप्पड़ मारा और उससे काम करवाकर उसके पैसे भी नहीं दिए। क्या तुम अपने घर वालों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करती हो? अरे कम से कम ये तो देख लेती कि वो उम्र में तुम दोनों से कितने बड़े हैं। क्यों किया ऐसा? देखिए मैम, आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है। अरे हमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। मैम आपको पता है कि वो मुझे बीच सड़क पे ना छेड़ रहा था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो शिखा मेरे साथी से पूछ लीजिए। हाँ मैं